इंडी गठबंधन के द्वारा आज दिल्ली में 7वें चरण के चुनाव के दिन ही बैठक आयोजित करना और निष्कर्ष में केवल यह कहना कि इंडी गठबंधन को 295 सीट आएगा, ये तो प्रथम दृष्टया ये हार स्वीकार कर लिया। नेतृत्वकर्ता भी नहीं तय कर पाए। आखिर पूरे चुनावी अभियान में कौन नेतृत्वकर्ता होगा इंडी गठबंधन का, क्या वैकल्पिक नीतियां होंगी, बल्कि नकारात्मक एजेंडे की बुनियाद पर इंडी गठबंधन के घटक दल आपस में संघर्ष भी करते रहे, सामूहिक नेतृत्व का अभाव भी रहा और आज की बैठक में अगर नेतृत्वकर्ता भी चुन लेते तो आपके संख्या बल पर कोई भरोसा कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता के मनोदशा के अनुरूप एनडीए गठबंधन के घटक दलों में आपसी समन्वय, बेहतर तालमेल और नेतृत्व के नाम पर पूरी साफगोई, तो इसका एग्जिट पोल में जो भी परिणाम आ रहा है वह तो यह स्पष्ट कर देगा 4 जून को कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश में तीसरी बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। इंडी गठबंधन के द्वारा आज दिल्ली में 7वें चरण के चुनाव के दिन ही बैठक आयोजित करना और निष्कर्ष में केवल यह कहना कि इंडी गठबंधन को 295 सीट आएगा, ये तो प्रथम दृष्टया ये हार स्वीकार कर लिया। नेतृत्वकर्ता भी नहीं तय कर पाए। आखिर पूरे चुनावी अभियान में कौन नेतृत्वकर्ता होगा इंडी गठबंधन का, क्या वैकल्पिक नीतियां होंगी, बल्कि नकारात्मक एजेंडे की बुनियाद पर इंडी गठबंधन के घटक दल आपस में संघर्ष भी करते रहे, सामूहिक नेतृत्व का अभाव भी रहा और आज की बैठक में अगर नेतृत्वकर्ता भी चुन लेते तो आपके संख्या बल पर कोई भरोसा कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता के मनोदशा के अनुरूप एनडीए गठबंधन के घटक दलों में आपसी समन्वय, बेहतर तालमेल और नेतृत्व के नाम पर पूरी साफगोई, तो इसका एग्जिट पोल में जो भी परिणाम आ रहा है वह तो यह स्पष्ट कर देगा 4 जून को कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश में तीसरी बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। इंडी गठबंधन के द्वारा आज दिल्ली में 7वें चरण के चुनाव के दिन ही बैठक आयोजित करना और निष्कर्ष में केवल यह कहना कि इंडी गठबंधन को 295 सीट आएगा, ये तो प्रथम दृष्टया ये हार स्वीकार कर लिया। नेतृत्वकर्ता भी नहीं तय कर पाए। आखिर पूरे चुनावी अभियान में कौन नेतृत्वकर्ता होगा इंडी गठबंधन का, क्या वैकल्पिक नीतियां होंगी, बल्कि नकारात्मक एजेंडे की बुनियाद पर इंडी गठबंधन के घटक दल आपस में संघर्ष भी करते रहे, सामूहिक नेतृत्व का अभाव भी रहा और आज की बैठक में अगर नेतृत्वकर्ता भी चुन लेते तो आपके संख्या बल पर कोई भरोसा कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता के मनोदशा के अनुरूप एनडीए गठबंधन के घटक दलों में आपसी समन्वय, बेहतर तालमेल और नेतृत्व के नाम पर पूरी साफगोई, तो इसका एग्जिट पोल में जो भी परिणाम आ रहा है वह तो यह स्पष्ट कर देगा 4 जून को कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश में तीसरी बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी।